एक बार गांव में जाकर पूछता हूँ, एक बार मैंने गांव में पूछा, अगर किसी के रिश्तेदार बंबई में हो और उसका बेटा कहीं कॉन्वेंट में पढ़ता हो, जिनका माँ बाप पे कोई ज्यादा नियंत्रण नहीं हो, तो बच्चे को यहीं से फोन करके पूछ लेना। जब किसी गांव के बच्चे से पूछते हैं कि बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा कहता है अंकल जी रुई खेत में से, पेड़ पे से प्राप्त होती है। और अगर बंबई के बच्चे से पूछो, मैंने पूछा एक बार बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो बंबई का छोरा कहता है अंकल जी जब रजाई गद्दे फट जाते हैं तो उसमें से रुई प्राप्त होती है। अच्छा गलत है कहीं? बापड़ा छोटी छोटी ने खेती नहीं देखे ना कभी? अच्छा गलत तो नहीं है? नहीं अच्छा उनकी गलती भी नहीं। अच्छा मजे की बात इतनी, देखो मैं सब तरह की बात करूंगा, कई बार तुम लोग बोलेगा ये बाबा जी कैसा रहे, अपने और बाबा जी आया था कथा करो, अभी तो भी सीधी सीधी राम सीता कथा करता, ये कैसा बाबा जी। तो तुमसे एक बात पूछूं कि जो अपने सीधी सीधी कथा करके चले जाए भी तो अच्छा बाबा जी, और जो अंदर घाव पूरे दे भी खराब बाबा जी, हमारे मुंडों क्यों दिखा रहा क्या? तो मैं बता रहा हूं आपको कि भैया वो जो स्थिति हमारी है, जो स्थिति गांव वालों की स्थिति है, या जो स्थिति देश की, मैं नहीं कहता हूं बिना पढ़े लिखे कमजोर हैं, लेकिन आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूं। आजकल अमेरिका में, मैं बता रहा था, अमेरिका से मेरे मित्र के बच्चे आए हुए थे, और जब बच्चे आए थे उनको लेकर मैं गया नेहरू तारांगण प्लेनेटोरियम दिल्ली में जो है, वहां पर गया। और जब वहां गया तो दिखाने लगे ये शनि ग्रह है, ये फला ग्रह है, ये यूरेनस, इसकी खोज की गई, और यूरेनस की खोज फला वैज्ञानिक ने की, इसकी खोज उसने की। उनने सबका नाम बता दिया, लेकिन यह कोई नहीं बताया बुध ग्रह की खोज किसने की, या गुरु की खोज किसने की। क्योंकि आज मैं आपसे सामान्य पूछ रहा हूं, पिछले दिनों अमेरिका ने उपग्रह भेजा आसमान में, वाइकिंग, और वाइकिंग ने लौट कर बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। एक और भेजा जुपिटर एक्सप्रेस, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप बनाए, और टेलीस्कोप लगाने के बाद में कहा गुरु का रंग पीला है। मैंने कि तुम सबके दिमाग का पेज ढीला है। अपना गांव की बिना पढ़ी लिखी बाई, अपनी दादी माँ परदादी माँ, उनसे पूछो माँ साहब आज गुरुवार को देना कौन सा रंग की साड़ी पहनूं, कौन सा रंग की पहने, पीला रंग की। उनसे पूछो आज गुरुवार को मैंने व्रत करो कौन सा रंग की दाल खाऊं, तो यूं थोड़ी कहेगी मसूर की दाल खा, लाल रंग की। कहा की दाल खावे, चना की। बोले गुरुवार का व्रत है पीला। इनको किसने बताया था गुरु का रंग पीला है? हमारे गांव का बिना पढ़ा लिखा पंडित। अरे अमेरिका ने टेलीस्कोप अब बनाए हैं, लेकिन गांव के बढ़िया पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे पंडित से पूछो पंडित जी मंगल की प्रॉब्लम में कहीं पहनूं, तो तुरंत लाल रंग को मुंगो पहन ले। क्यों? अमेरिका ने आके बताया था कि पंडित को। और फिर एक बात और आपसे कहूं मैं आपको कि चर्चा में आपसे करता हूँ, बीच बीच में विषय छोड़ भी रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण होता हूं। कुछ दिन बाद, अभी 1 जनवरी थी कि नहीं थी? ठीक है नहीं थी? 1 जनवरी की रात कहीं कर रहा था ना, 31 दिसंबर को तुम लोग सही बताओ, जो राम रूपी बात है, बहुत पाप लोगों को झूठ बोले तो हैं। उनका नया साल मना रहा था नहीं, वो 12 बजे को इंतजार कर रहे हो, 12 साल आ रहा है। ऐसा करे कि नहीं करे? अब इंतजार करो तो भी आगो, और नहीं करो तो भी असल नहीं। तुमने दरवाजा नहीं खोले तो बाहर ही खड़े रह जा। 2008 ही चल रही हूँ। पर एक बार बताओ, 12 बजे रात को कौन सा दिन हुआ? नए साल की। तो कौन सा नए साल 12 बजे लगे रहे? 12 बजे कहीं को सूरज उगियो, कहीं रात खत्म हुई कहीं। फिर 12 बजे रात को नव वर्ष कैसे मनाया? कोई कारण होगा? कारण सुन लीजिए, कारण समझ लीजिएगा। कुछ बातें अपने स्थान से संबंधित भी हैं, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि हमारी माता सरस्वती लंदन में, लेकिन केवल माता सरस्वती लंदन में नहीं है। तब यूं मत सोचो हम भोज के धार का लोग, हमारी तो माता जी वहां पे है, भी उज्जैन का लोग, उनका महाकाल भी लंदन में। बताऊं क्यों? क्योंकि 12 बजे रात को नव वर्ष मनाने की बेवकूफी कहां से पैदा हुई? उज्जैन से कैलेंडर बनता था दुनिया भर का। विश्व में सबसे पहले हमने कहा 1 साल में 365 दिन होंगे, पूरी दुनिया ने हमारी नकल की। जो अंग्रेजी कैलेंडर पहले उसमें 10 महीने होते थे, बाद में 2 महीने बढ़ाए, फिर एक बार 7 दिन पीछे हटा दिए, फिर एक बार 13 दिन आगे बढ़ा दिए। कितनी बार अंग्रेजी कैलेंडर में चेंज हुआ, हिंदी कैलेंडर में चेंज। और फिर मजा की बात है, अपने यहाँ ग्रहण हुए कि नहीं हुए? चंद्रग्रहण किस दिन होता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अच्छा, आज से 50 साल पहले कभी सूर्य ग्रहण हुआ होगा तो किस दिन हुआ होगा? अमावस को। और आज से 1000 साल बाद कभी होगा सूर्य ग्रहण, किस दिन होगा? अच्छा, चंद्र ग्रहण बने आज से 10,000 साल बाद हो या 20,000 साल पहले हो, किस दिन हुआ होगा? जैसे हम चले चुके थे, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होगा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही
देखिए कहीं को अंग्रेजी कैलेंडर वाले चैलेंज से बोले 15 तारीख को चंद्रग्रहण होगा कि 30 तारीख को सूर्यग्रहण होता है क्या? क्योंकि उनके कैलेंडर उतने परफेक्ट। अब अपने बच्चों से पूछे ना घर पे आज क्या वार है, तो पहले तो अपन बताते थे आज शनिवार है, आज मंगल। पर जितने अच्छे पढ़े अपने अंग्रेजी स्कूल में पढ़े बच्चे उनसे पूछो आज क्या वार है, बोले वार मीन्स। फिर उनसे पूछो आज क्या है, तो बोले टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे। अच्छा संडे मंडे याद है कि नहीं याद है? तो संडे का नाम संडे क्यों धरी हो, कंडे क्यों नहीं धरती? अच्छा जब कोई नाम रखा तो कोई तो कारण होगा ना। जैसे भोपाल का नाम है तो पहले भोजपाल था, बाद में भोपाल हो गया। तो संडे का नाम संडे क्यों रखा? मंडे का नाम मंडे क्यों रखा? अरे विश्व में सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट, उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में 7 दिन होंगे और पहले दिन का नाम होगा रविवार। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया संडे। रवि को मतलब कहीं हो गए सन सूर्य, अन्य कर दिया संडे। हमने के दूसरे दिन का नाम होगा सोमवार यानी चंद्रवार, उनने कर दिया मूंड। ये सब नाम हमसे नकल करके गए, लेकिन हमको उसकी चिंता। तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ग्रह की गणना हमारी हुई है तो उज्जैन से पूरी दुनिया का कैलेंडर चलता था। ये महाकाल स्थान जहां पर है, इस स्थान का महत्व था, दुनिया का सबसे सेंटर पॉइंट था। यहां देखकर दुनिया अपनी घड़ी मिलाती थी महाकाल के पास में, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा था कालों का काल, महाकाल। पूरी दुनिया का काल गणना वहां से चलती थी, इसलिए उस स्थान का नाम था महाकाल। अब सुबह जब 6 अपने भारत में बजती है, जब भारत में सुबह 6 बजती है तो लंदन में उस समय कितनी बजती है? उस समय रात की 12। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे ना अपने नक्शा निकाल के देख लेना और दिमाग में पूरा खोल लेना खाका इसका कि ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, देख के आया हूं। एक लाइन जहां 0 लाइन बनी है, वो 0 लाइन पहले महाकाल के पास में थी। और जब सुबह 6 बजे हम कहते थे कि नया दिन उग गया, ये टाइम नए दिन का है, नया साल लग गया, नया दिन हो गया, तो जब हम सुबह 6 बजे कहते थे उस समय लंदन में कितनी बजती थी? रात की। लंदन हमसे 5.5-6 घंटा पीछे है, तो जब हमारे यहाँ सुबह 6 बजती थी तो लंदन में उस समय कितनी बजती थी? 12। तो हम सुबह 6 बजे अर्घ देते थे सूर्य को उठकर, तो लंदन भापड़ा कहां से करे, उनके पास टाइम को करना। तो हमारी जब सुबह 6 बजती थी, उनकी रात को 12 बजती थी। हम कहते थे दिन निकल गया, तो लंदन वाले भी बोलते थे दिन। तो हमको देख के रात को 12 बजे वो नववर्ष मनाते थे, और अब आजकल उनको देख के 12 हम। अच्छा जब उनको वहां 12 बजते हैं अपने सूरज निकलता है क्या? निकलता है क्या? नहीं। पर मैं बता रहा हूं बिना काम के नकल। अच्छा छोटे मोटे लोग नकल कर रहे हैं क्या? सारे टीवी चैनल नकल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे नहीं कर रहे? और टीवी देखना, ये बाबा जी थोड़ी कदर होगी। अशोक जी बोले थे तो यहीं के आदमी है, ये छोटी सी पत्रिका निकाल के देंगे आपको, भोजशाला का इतिहास है। ये कोई इतिहास है? छोटी सी 5 रुपए की किताब। फिर कौन सा वो नेहरू जी के खरीद के लाना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बड़ी मोटी जिल्द की किताब, उसको पढ़ के मानना आप। और उन किताबों में कितना क्या मिलेगा? हमको अपने पंचांग का पता नहीं। मैं तो आपसे दोस्तों कुछ बातें कहना चाह रहा हूं, इन बातों को हम समझ लें कि हम लंदन को देखकर अपना टाइम मिला रहे हैं, लंदन पहले हमको देखकर अपना टाइम। तो जैसे हमारी सरस्वती लंदन में रखी हुई है, उज्जैन के महाकाल भी लंदन में रखे हुए हैं। बहुत सारी बातें करने की इच्छा होगी, लेकिन फिर भी कहूंगा सरस्वती जिसको हम बात करते हैं, सरस्वती भी कौन थी? सरस्वती की क्यों प्रतिमा हमने स्थापित की? देश में 3 नदियां थी, गंगा, यमुना और सरस्वती, और तीनों नदियों की हमने देवी के रूप में आराधना की थी। गंगा को हमने मुक्ति की देवी कहा था, गंगा का स्वरूप बनाया। गंगा विराजमान है मगर पर। एक देवी थी यमुना, यमुना के किनारे हमारे पूरे देश का कर्म विकसित हुआ था, कृष्ण उसके किनारे खेले थे, तो हमने यमुना को कर्म की देवी कहा, गंगा को मुक्ति की देवी कहा, यमुना को कर्म की देवी कहा, और सरस्वती, उस सरस्वती के किनारे हमारी सभ्यता विकसित हुई थी, सारस्वत सभ्यता। इसलिए उस नदी के किनारे व्यास ने अपने ग्रंथ रचे, उस नदी के किनारे हमारी सभ्यता विकसित हुई, हमारा ज्ञान विकसित हुआ। इसलिए माता सरस्वती के हंस के ऊपर विराजित हमने ज्ञान की प्रतिमा के रूप में वंदना की। उसी ज्ञान को लेकर कभी राजा भोज ने यहाँ पर भी वंदना की थी। ये एक एक करके जब स्थान का इतिहास खोलेंगे, अभी जब दिन में अशोक जी मेरे को लेकर गए थे और बता रहे देखो इन खंभों पे क्या क्या लगा हुआ है, तो मैंने कहा ये देखने की आवश्यकता। किताब में इनने किताब निकाली, ये मंदिर तोड़ा गया, पूछते इतिहास क्या है, तो मैं पूछता हूं सबसे बड़ा इतिहास अगर है तो आज भी जिस किताब को पढ़कर आपने डिग्री ली है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस कुतुबुद्दीन का एक नाम लेकर आप नहीं लिखते तो परीक्षा में नंबर भी
लेकिन चले जाइए कुतुब मीनार पर, कुतुब मीनार के सामने गवर्नमेंट ने शिलालेख लगाया है 24 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर इसका